हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। एंड उसी के साथ साथ दूसरा और एक चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके इसको भी ऑल सिलेक्ट करना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात करने वाले अमेरिकन बाजार की। अमेरिकन बाजार कल के दिन तो क्लोज था। आज के दिन की बात करें तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे प्रेशर रह सकता है। एंड वैसे ही कुछ ओपनिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1.5% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ें चेंज होती रहेगी, मैं बात कर रहा हूँ तब तक। 550 पॉइंट की गिरावट फिलहाल अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है। एंड सीधा गैप डाउन ही हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 35,911 पे था। एंड आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ 35,661 पे हुई है। एंड उसके बाद वापस गिरावट एंड अभी फिलहाल तो कंसोलिडेट यहाँ पे हो रहा है। अमेरिकन बाजार में भी आज के दिन थोड़ा सा अंदाज़ा था गिरावट हो सकता है। फ्यूचर्स ने भी एक अंदाज़ा दिखा दिया था। एंड इसके पीछे का अगर हम लोग रीज़न थोड़ी अगर बात करें तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। आरटीएस इंडेक्स मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरटीएसआई मतलब यहाँ पे मैं रशियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रशिया का बाजार लगभग 7.25% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला है। रीज़न नो डाउट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वहाँ के जो इश्यूज़ है वो थोड़ा सा सीरियस होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के चलते दुनिया भर के जितने भी बाजार है वहाँ पे हम लोग को प्रेशर ज़रूर देखने को वहाँ पे मिल रहा है। डायरेक्टली अगर देखिए कोई भी कंट्री रहती है ना, ऐसा हम लोगों का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रहता, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमारा बिजनेस रिलेशन तो रहता ही रहता है। तो इसीलिए अगर कोई भी इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी यहाँ पे आता है। ये देखना पड़ेगा ये जो सिचुएशन है वो कहाँ तक स्ट्रेच आउट यहाँ पे होती है। फिलहाल जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं, कोई भी सिर्फ अगर आप लोग रशिया भी गूगल में सर्च करोगे तो आपको एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। रशिया एंड यूक्रेन से रिलेटेड जो क्लैशेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसका आगे जाके क्या मतलब फाइनल आउटकम क्या साबित यहाँ पे होने वाला है वो अभी यहाँ पे देखना बाकी है। कुछ सीरियस स्टेप्स भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं जो कि आप कह सकते हो कि एक हिंट दे रहा है कि ये अच्छी बात यहाँ पे नहीं है, जो कि वॉर जैसे फियर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रशियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे तो इन्वेस्टर ने सीधा सीधा बिकवाली करते हुए आज के दिन बताया कि फिलहाल की जो सिचुएशन है वो अगर वैसी ही कांस्टेंट रही तो वो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी बात यहाँ पे नहीं रहेगी। इसका इम्पैक्ट अमेरिकन बाजार के ऊपर हुआ। एंड अमेरिकन बाजार में इस तरीके का प्रेशर आएगा तो नो डाउट अभी दुनिया भर के बाजार में हम लोग को वो प्रेशर ईजिली कन्वर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दिया था, आप लोगों को बताया था कि हमारा मार्केट नॉर्मल चल रहा था एंड सडनली क्यों गिरा। तो इसके पीछे का मेजर रीज़न आज के कारण तो यही था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि बजट। यस, बजट से रिलेटेड इस पॉइंट को नोट करके रखना। जैसे मैंने आप लोगों को एक सिखाया था कि सेंटा क्लॉज रैली हम लोगों ने यहाँ पे इस वक्त भी ज़रूर देख ली। फॉरेन इन्वेस्टर छुट्टी पे चले जाते हैं, उनके एब्सेंस में यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिले। एंड बाजार में हरे निशान हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिले थे साल के आखिरी हफ्ते में। वैसे ही दोस्तों बजट से रिलेटेड भी कुछ अभी तक का अगर आप लोग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उसके हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। देखिए बजट आता है ना, क्या आपने सुना है कि बजट के बाद मार्केट तेज़ हुआ है? बहुत ही रेयर, पिछले टाइम हुआ था नो डाउट, बट अगर आप लोग एवरेज निकालोगे 10 में से तो 7 बार, 6 से 7 बार मार्केट गिरा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं एंड सभी के एक्सपेक्टेशन आप लोग फुलफिल नहीं कर पाओगे। आप कितना भी करो कहीं ना कहीं से तो हम लोग को फ्लॉज देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बजट यहाँ पे कभी भी अनाउंसमेंट हो जाए वहाँ पे हम लोग को नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बजट से पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी किसी भी स्टॉक में ऐड करने से रिलेटेड बहुत बार सोचते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं बजट के पहले वाले जो 1-2 हफ्ते रहते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। एंड खास करके जब ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए दुनिया भर के बाजार में, ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें जो इतने ज़बरदस्त हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। गोल्डमैन सैच की भी रिपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी कि $100 पे पार हो सकता है प्रति बैरल। इतना ज़बरदस्त हम लोग को ये प्रॉब्लम देखने को अगर मिल सकता है। बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग बात करें तो वो भी 2% के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो फिलहाल ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही लिमिटेड नज़र आ रहे। थोड़ा बहुत भी रीज़न यहाँ से वहाँ हो गया तो स्टॉक में इजीली हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों बजट के पहले के भी जो हफ्ते रहते हैं ना वो सेंटा क्लॉज रैली के रिवर्स में रहते हैं, मतलब यहाँ पे प्रेशर वाला माहौल बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो भी आप लोग ज़रूर अभी यहाँ पे
एक्सपीरियंस करोगे तो ये चीज़ों को भी आप लोग नोट करके रख सकते हो। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ऐसा हो, बट एवरेज अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व यहाँ पे किया है। लास्ट वाला बजट तो बहुत ही सरप्राइजिंग वाला था, क्योंकि सभी लोगों को लगा था इंक्लूडिंग मी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बुरी नज़र मतलब बोलते हैं ना खबर तो यहाँ पे आने ही वाली है, क्योंकि देखा गया तो इतने ज़्यादा खर्चे हुए थे सरकार की ओर से, कोविड से रिलेटेड खर्चे, एंड कोई टैक्स तो आएगा ही आएगा हायर इनकम स्लैब वालों के ऊपर, कॉर्पोरेट्स कंपनी के ऊपर, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, एंड स्टॉक मार्केट ने उसको वेलकम कर लिया। तो इसीलिए दोस्तों इस वक्त का जो बजट यहाँ पे रहेगा, बताया जा रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे सरप्राइजेस यहाँ पे हो सकते हैं, एंड नेगेटिविटी तो हमेशा बजट के पहले हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। सो दोस्तों इन सभी खबरों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। अभी मज़ेदार बात बताता हूँ दोस्तों, बजट जब भी आता है ना, देखिए ये टाइम फिक्स रहता है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ठीक है, हम लोग नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ गए। देखिए ये जो बजट वाली बात है ना, क्या बजट हर वक्त हर साल में आता है उसी टाइम पे? तो यस, आप सभी लोगों को पता है। क्या कंपनी के जो Q3 के नंबर्स रहते हैं वो भी उसी टाइम पे आते हैं? तो यस, आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आप लोग पूछोगे कि कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? देखिए मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। Q3 के रिजल्ट है ना अभी चालू है, अभी कुछ कुछ कंपनी के नंबर बहुत अच्छा है, एंड मार्केट ने भी उनको अप्रिशिएट किया है। तो ऐसे कंपनीज के नंबर नोट करके रखने का, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो TCS के नंबर अच्छे ही थे, मार्केट ने भी कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। इन्फोसिस के भी नंबर अच्छे ही थे। HCL टेक विप्रो ने इतना कुछ खास नहीं दिखाया। माइंडट्री के नंबर अच्छे थे बट बाजार को अच्छे नहीं लगे, तो इसको भी मैंने अवॉइड कर दिया। इन दो कंपनी के नंबर्स बाजार को कैसे लगे? अच्छे लगे। देन अगर हम लोग बात करें तो अभी आज के दिन बजाज फाइनेंस के नंबर्स आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन रहेंगे कि बाजार को शायद से वो अच्छे लगेंगे। तो जो भी कंपनी के नंबर दोस्तों यहाँ पे अच्छे आए हैं, प्लस वो कंपनीज को बाजार ने भी रिस्पेक्ट दिया है, नेक्स्ट दिन अच्छा खासा दिखा है, तो दोस्तों ऐसे कंपनीज के नाम आप लोगों ने अलग से लिख कर रखना होता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब भी बजट आता है ना तो मार्केट डाउन चला जाता है, तो फिर उन स्टॉक्स को बाद में उठा लेने का। यस, इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो स्टॉक अच्छे ही थे, उन्होंने नंबर अच्छे दिखाए। मैं सारी बातें नंबर को बेस लेकर बोल रहा हूँ। Q3 के नंबर्स कैसे थे? दमदार थे। देन कंपनीज की जो ओपनिंग थी वो भी दमदार थी, मतलब बाजार को भी वो नंबर अच्छे लगे, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया। पर बाजार में बाद में बजट के चलते प्रेशर आ गया, एंड इसीलिए वो स्टॉक्स को भी मजबूरन नीचे आना पड़ा। तो वो स्टॉक कमज़ोर नहीं थे, उन्होंने नंबर भी अच्छे दिखाए, बाजार को भी अच्छे लगे, वो तो बाजार के साथ चलना पड़ता है, वो आप लोगों को भी पता है। तो ऐसे स्टॉक्स को नोट करके रखने का दोस्तों, बजट जब भी आता है ना, ये एक बहुत बड़ा मतलब चौका मारने का, मतलब मौका देख के चौका मारने का ये सिनेरियो रहता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी रहती है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि TCS तो नोट करके रखा है, देन इन्फोसिस नोट करके रखा है, ये कंपनीज के नंबर अच्छे लगे थे। HDFC बैंक देखा गया तो कोई ख़राब परफॉर्मेंस तो नहीं था कि सीधा गिरावट हुई, तो HDFC बैंक के भी नंबर्स देखा गया तो बाजार को ओके ओके ही लगे थे। तो ऐसे कुछ नंबर्स लिख के रखने होते हैं आप लोगों ने। देन अगर हम लोग बात करें कल के दिन, अगर बजाज फाइनेंस अगर अच्छा लगता है बाजार को, तो वो भी मैं नोट करके रखूँगा। एंड अगर बजट के वक्त अगर इन स्टॉक्स में गिरावट हुई तो बस इसको आप लोग चाहो तो फिर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि इनके नंबर्स बाजार ने कोई ख़राब नंबर है करके गिरावट नहीं दिखाई थी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे समझना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग नोट करके रखना, जो कि और किधर आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से गेन की है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कोई फैंटेसी वाली बातें नहीं है, ये मेहनत करना पड़ता है, नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, नोट खुद से बनाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है। आपको याद होगा बीच में मार्केट डाउन हुआ था 18,600 के बाद, तभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि इन कंपनीज़ के Q2 के नंबर्स कमाल के उठा लेना, जिसमें FL इंडिया भी था और भी बहुत सारे कंपनीज़ मैंने आप लोगों को बताए थे। आज देख सकते हो वो कंपनियां वापस 12, 15, 20% ऊपर है। तो ऐसे आप लोगों ने नंबर्स का फ़ायदा, मतलब एक एक्सेल शीट बना के रखनी होती है कि नंबर्स अच्छे हैं, आगे कभी भविष्य में तो ये चीज़ें चलती रहती है, अप्स एंड डाउन है, बाजार है तो ऊपर जाएगा तो नीचे भी जाएगा, तो उनको एक्यूमुलेट करते रहने का होता है। सो कल के दिन की बात करें तो नो डाउट अमेरिकन बाजार हमारे रडार के ऊपर रहेगा। फिलहाल अभी 500 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रशियन बाजार तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को स्टॉप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 7.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिली है। सो इन द केस अगर प्रेशर वाला माहौल क्रिएट हो भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल भी है, प्लस देखा गया तो अभी कोविड से रिलेटेड इतना कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल वो ट्रिगर कर लेते पॉइंट्स। देन बॉन्ड यील्ड की बात करिए, सारी चीज़ें अगर जोड़कर अगर बाजार में प्रेशर आता है तो अच्छे कंपनीज जो भी नंबर्स दिखाते बस उनमें आप लोग चाहो तो बिंदास आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो, आपको कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। एंड बजट वाला भी जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई उसको भी आप लोग ज़रूर याद करके रख लेना। सो आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।